कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के होलो सेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हॉलो सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक रेक्टेंगल सेक्शन का जिसमें सर्कुलर पोर्शन जो है, मतलब एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसमें सर्कुलर पोर्शन वाला जो पोर्शन है वो क्या है, हॉलो है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। तो जो भी हॉरिजॉन्टली एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्स एक्स एक्सिस। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, शोन इन फिगर में क्वेश्चन ये दिया है। देखिए जो रेक्टेंगल की साइज है वो कितनी है, 200 बाय 300 mm। ठीक है, एंड जो सर्कुलर सेक्शन है, क्या है, सर्कुलर सेक्शन, उस सर्कुलर सेक्शन का डायामीटर आपको दिया गया है कितना, 150 mm। और रेक्टेंगल के टॉप से सर्कुलर सेक्शन का जो सेंटर है उसका जो हाइट दिया गया है वो दिया गया है 100 mm। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं हॉलो सेक्शन के, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो किस टाइप से करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करोगे, उस सेक्शंस को मानोगे 1 और 2। तो पहले जो बड़ा सेक्शन है उसको 1 मान लीजिए, छोटा सेक्शन है जो उसको 2 मान लीजिए। जैसे जो रेक्टेंगल सेक्शन है इसको क्या मान लो आप, 1, और जो छोटा सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन, इसको आप क्या मान लो, 2। तो क्या होता है प्रोसीजर ये है कि 1 और 2 दोनों का क्या निकालना है, पहले एरिया और फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम पहले एरिया निकालेंगे फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए रेक्टेंगल 1 का एरिया निकाला आपने तो 300 × 200 mm, ये कितना आ गया, 60,000 mm²। ये क्या हो गया, टोटल रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया। चलिए उसके बाद हमने क्या निकाला, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखिए किस एक्सिस में काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। जब हम इसको बाई एक्सिस में काटेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, बाई एक्सिस में कट जाएगा कि नहीं, मतलब खड़े में अगर इस सेक्शन को हम काट रहे हैं तो ये कैसे कटेगा, 2 इक्वल पार्ट में। तो खड़े में इसकी हाइट कितनी है, 300, तो 300 का आधा क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमें सर्कुलर सेक्शन का चाहिए तो हमने सेकंड माना क्या, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन मतलब वृत्त का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया π/4 × d²। तो देखिए ये लग गया π/4 × d²। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 150 mm है, कितना है, 150 mm। तो यहाँ पे हमने वैल्यू d की क्या कर दी, पुट कर दी, और एरिया आ गया 17670 mm²। अब चाहिए /2, आपको क्या चाहिए है, /2। तो चलो /2 कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है /2। टोटल हाइट कितनी है आप ये देख लीजिए, यहाँ पे टोटल हाइट कितनी है, 200, और टॉप से इस सर्कुलर सेक्शन का CG कहाँ है, 100 पर। देखो दिख रहा है कि नहीं, टोटल हाइट रेक्टेंगल का कितना है, 300, और ये जो CG है सर्किल का वो टॉप से कितने पर है, 100 पे। तो आप क्या करोगे सीधे 300 में से मतलब 300 - 100 कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका सेंट्रोइडल, सर्किल का बेस से, मतलब स्टार्टिंग मतलब बॉटम से इसका सेंट्रोइडल निकल जाएगा 200 mm। क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, ओवरऑल सेक्शन का क्या चाहिए, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो कैसे लगेगा, हॉलो सेक्शन में ये लग जाएगा फॉर्मूला, बाई बार इक्वल टू A1/1 - A2/2 अपॉन A1 - A2। माइनस क्यों किया, क्योंकि सेक्शन क्या है, होलो। जो हॉलो सेक्शन रहता है ना, तो हॉलो सेक्शन में क्या होती है, वो चीज़ें अलग करनी होती हैं। ठीक है, टोटल एरिया में से निकाल के हॉलो सेक्शन वाला एरिया माइनस कर दिया जाता है, तो वो हमारा उसका ओवरऑल क्या निकल के आ जाता है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो देखो ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइडल डिस्टेंस एरिया रखने पर कितना आ गया है, 129.1 mm। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद अब हमको क्या चाहिए, एक्स एक्स एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चाहिए, एक्स एक्स एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेक्टेंगल सेक्शन का एक्स एक्स एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BDQ/12। क्या होता है बेटा, BDQ/12। और बाय बाय एक्सिस में क्या होता है, DVQ/12, उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन हमको किस में चाहिए, क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे निकालेंगे हम, एक्स एक्स एक्सिस में। तो देखो एक्स एक्स एक्सिस में ये निकाला IG1 = 200 × 300 का Q/12, मतलब B फॉर विड्थ,
वैल्यू इज़ 200 एंड डी फॉर डेप्थ वैल्यू इज़ 300। तो बी डी क्यू उसके ऊपर पावर कितनी की है, क्यू की, तो बी डी क्यू बाई 12। तो ये तो आ जाएगा रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के। अब सर्किल का चाहिए, तो सर्किल का भी मैंने पढ़ाया है आपको, क्या होता है पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले तो हम इसी सेक्शन की बात कर लेते हैं। अभी तो ये क्या निकला है, IG1 बस निकला है, तो आपको पता है इसमें क्या लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है IXX इक्वल टू IG प्लस AH का स्क्वायर। क्या, AH का स्क्वायर। इसके पहले जो टी सेक्शन वाले क्वेश्चन अपन ने करे हैं, देखिए ये लगा है फॉर्मूला, IG1 प्लस AH का स्क्वायर। IG1 क्या है, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन पे सेंटर पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो बी डी क्यू बाई 12 है। अब उसको A की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। तो A तो क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्शन, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन H की वैल्यू में इशू है। तो मैंने आपको बताया था H की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल सेक्शन का CG और पर्टिकुलर रेक्टेंगल सेक्शन जो बन माना उसका CG और ओवरऑल उस सेक्शन का जो नेट CG मतलब बाई बार निकला वो CG, उसमें से माइनस कर देना है जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 150, क्या है 150। कैसे आया 150, 150 आया रेक्टेंगल 1 का CG 300 का आधा, क्या 300 का आधा क्या हुआ बाई 1, और ओवरऑल इस सेक्शन का बाई बार कितना निकला 129.1। तो बड़ी वैल्यू क्या है 150, क्या है बड़ी वैल्यू है 150। तो जब बड़ी वैल्यू 150 है तो 150 में से हम माइनस क्या कर देंगे 129, तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या निकल गया डिस्टेंस। तो H1 का वैल्यू कितना आ गया 20.9 mm। अब हमको इस फॉर्मूले में जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है IXX इक्वल टू IG1 प्लस AH का स्क्वायर, इसमें हम क्या रख देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो IG1 आपने निकाल ही लिया है, AH का स्क्वायर आप निकाल ही चुके हैं, तो ये निकल के आ गया ओवरऑल रेक्टेंगुलर सेक्शन का, किसका, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का आया, अभी हॉलो जो सर्कुलर सेक्शन है उसका नहीं निकला अभी ये। तो 476.221 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm टू दी पावर 4, ये तो आ गया हमारा किसका रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब जो होलो सेक्शन है उसका निकालना है, तो वो होगा क्या IG2 मतलब IXX2 निकालेंगे, पहले हमने क्या निकाल लिया IXX1। तो IG2 निकालोगे तो सर्किल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर पे वो होता है पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4, क्या होता है पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। तो डी की वैल्यू कितनी है, डायामीटर कितना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायामीटर आप यहाँ देख सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका डायामीटर है, अब भी देख लीजिए आप 150, कितना है 150। तो इसमें आप क्या कर दोगे उस वैल्यू को पुट कर दोगे, और वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी IG2 मतलब सर्किल के सेंटर पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसके लिए क्या चाहिए H, क्योंकि क्या लगाओगे तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो ये लगा IG2 प्लस AH2 का स्क्वायर। तो A तो क्या है सर्किल का एरिया पाई बाई 4 इंटू डी टू दी पावर 4 बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, ये क्या हो गया सर्किल का एरिया। अब लेकिन उसका H चाहिए, तो देखो H मतलब H2 कैसे निकलेगा, टोटल CG कितना था, जो सर्कुलर सेक्शन का CG कितना निकला था, मतलब कहें तो बाई 2 कितना निकला था, वो निकला था 200, क्या निकला था बाई 200, ठीक है। और उसके बाद बाई बार कितना निकला था बाई 129.1, तो ये आ गया आपका H2 70.9 mm, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो बाई 2 क्या है 200 और बाई बार की वैल्यू कितनी है 129.1। अब इसमें बाई 1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तुम 2 सेक्शन की बात कर रहे हो, किसकी सर्कुलर सेक्शन, और सर्कुलर सेक्शन आपका क्या है 2 सेक्शन। तो 2 सेक्शन में पहले रेक्टेंगल 2 का CG और ओवरऑल उस सेक्शन का CG, तो वो हमने उसी से लिया है 200 माइनस 129.1 का, ठीक है। तो ये आ गया 70। अब इस वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है, IXX2 में ये क्या है IXX2 इक्वल टू IG2 प्लस AH का स्क्वायर। अब ये आया AH का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करी आपने, देखिए तो ये आपका निकल के आ गया 113.67 आ गया। ये आ गए दोनों रेक्टेंगल 1 का
आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया एक्स डायरेक्शन में, और रेक्टेंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल 2 नहीं है, सर्कुलर 2, सर्कुलर सेक्शन है 2, तो उसका निकाल दिया। अब क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, रेक्टेंगल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से सर्कुलर वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर दीजिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा एक्स एक्स एक्सिस में आपका जितना भी आएगा। देखिए ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस में, तो ये आई एक्स एक्स 1 माइनस आई एक्स एक्स 2, तो ये आया आपका 362.54 इंटू 10⁶ mm⁴। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आप कर लीजिए, जनरल नहीं ये देखना आपको, ये हॉलो सेक्शन वाला एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है, कर लीजिए।